श्रीमान विजय जी धुर्रा अशोकनगर से, अंकुश जी बहेरिया, प्रशांत जी साधौना, सभी लोग मिलकर के अपनी जिज्ञासा परम पूज्य गुरुदेव मुनिपंगो सुदासागर जी महाराज के चरणों में अशोकनगर जैन समाज थुवन जी कमेटी के साथ ज्ञानोदय तीर्थ नारेली कमेटी की ओर से भी बारंबार नमोस्तु। पूज्यवर, कल मैं ज्ञानोदय तीर्थ नारेली में था। त्रिकाल 24 पर्वत पर बनकर तैयार है। 45 मंदिरों का काम और लगा है। गुफा मंदिर का काम लगा है। कई सारे सुंदर सुंदर रोड आर के मंदिर के बात चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि भगवान मुनि सुब्रत नाथ स्वामी का साक्षात चमत्कार वहां देखने को मिल रहा है। 6 साल में ज्ञानोदय तीर्थ हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हो गया और 9 वर्ष पर हम थुबोन जी में भी आराधना करते हैं। वहां 6 वर्ष पूरे होकर 7वें वर्ष में मुनि सुब्रत नाथ भगवान प्रवेश कर रहे हैं। तो उनका महोत्सव कैसे मने, 9 वर्ष हम कैसे मनाएं, पूज्यवर का आशीर्वाद चाहूंगा। हमने पहले कह दिया, नया वर्ष तभी सार्थक है उस वर्ष में जैन धर्म का ओम शांति। क्योंकि वैसे नया वर्ष तो ये जैनियों का या भारतीय संस्कृति का है ही नहीं, फिर भी आप लोग मनाने लगे हैं। तो उस वर्ष के साथ कोई अपना आस्था का केंद्र जुड़ जाए, कोई इस नाम से वह परिवर्तित हो जाए कि तुम नए वर्ष के रूप में मना लो और उसे धार्मिक कोई ऐसा माला पहना दो जिससे लोग कहें कि मैं इस नए वर्ष को इस रूप में मना रहा हूं कि हमें सारे भारत के सबसे एनर्जी वाले मुनि सुब्रत नाथ 1 जनवरी को प्रथम बार अभिषेक हुआ था। अब वही 1 जनवरी किसका गुणानुवाद करें? 1 जनवरी पावन है, किससे कहें, क्या कहें? हमारी भारतीय संस्कृति में 1 जनवरी का कोई इतिहास ही नहीं। पावन है, किससे कहें, क्या कहें? हमारी भारतीय संस्कृति में 1 जनवरी का कोई इतिहास ही नहीं। हम उसे क्यों मंगल माने, क्यों सगुन माने, क्यों पवित्र माने, क्यों नया वर्ष माने? क्योंकि हमारी श्रद्धा ही नहीं बनती। दिवाली पे बन जाती, भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ, और भी धार्मिक त्योहारों पे बन जाती है। 1 जनवरी को क्या मान करके हम उस पर श्रद्धा करें, क्या मान करके खुशी मनाएं 1 जनवरी की? कोई भी भारत के दर्शनों में, किसी भी दर्शन में उसका कोई ऐतिहासिक कथानक नहीं है, लेकिन फिर भी 1 जनवरी का माहौल बन रहा है। नया वर्ष 1 जनवरी को सभी मनाने के लिए आतुर रहते। अब उसका एक ही रूप है कि उस जनवरी को एक ऐसी श्रद्धा आस्था से जुड़ जाए जिससे वह 1 जनवरी भारत की भी धार्मिक जनवरी बन जाए। जय हो। और इसी के परिणाम स्वरूप वो आज भारतवासियों के लिए 1 जनवरी इस रूप में मनाना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे एनर्जीफुल 51 भगवान का समोषण, मुनि सुब्रत नाथ भगवान का समोषण 1 जनवरी को प्रकट होकर के ज्ञानोदय तीर्थ में विराजमान हुआ था। और उसको यदि उस घटना से हम जोड़ देते हैं तो वह 1 जनवरी तुम्हारे लिए मांगलिक हो जाएगी। इसलिए सारे भारत के लोगों से कहना, 1 जनवरी को मुनि सुब्रत नाथ भगवान से जोड़ दो। 1 जनवरी ज्ञानोदय में स्थित मुनि सुब्रत नाथ भगवान के प्रति आस्था से जोड़ दो, और हर व्यक्ति उस दिन मुनि सुब्रत नाथ के दर्शन करे, अभिषेक करे। नहीं पहुंच पाए तो वीडियो मंगा करके दर्शन करे, और नहीं मिल पाए तो आंख बंद करके कहे, मुनि सुब्रत नाथ भगवान का यह दिवस जयवंत हो 1 जनवरी। कोई पूछे तुम 1 जनवरी को खुश क्यों हो रहे हो? बोले हमारे मुनि सुब्रत नाथ भगवान के प्रकट होने का दिवस है। उस दिन हमारे लिए मुनि सुब्रत नाथ का भगवान का अभिषेक मिला था। हजारों लोगों ने लाइन लगा के दर्शन किए थे। 7 दिन तक चला था, और इतने हजारों, एक एक दिन में 5-5, 10-10 हजार लोगों ने अभिषेक किया है। लाइन लगती थी। वो चीज ही ऐसी है। तो आज 1 जनवरी ऐसी धार्मिक कार्यों से जुड़ जाए, एक धार्मिक आस्था से जुड़ जाए, भगवान मुनि सुब्रत नाथ से जुड़ जाए, और तुम्हारे लिए उस ज्ञानोदय तीर्थ में स्थित भगवान तुम्हारी 1 जनवरी को इतना मुबारक करें कि पूरी साल में तुम्हारे ऊपर संकट नहीं आए
और कभी तुम्हें संकट की आवाज भी सुनाई न पड़े। जय हो, जय हो।